गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी PYQ की जो सीरीज चल रही है बच्चों। 2021 हमारा चल रहा है पेपर 2, बाकी हम डाल चुके हैं। तो देखते हैं कौन सा हमारा जो है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है कि 6 जुलाई 2024 को हमारा थर्ड बैच फॉर ISS प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है। सैटरडे है, 1 PM to 3 PM डेमो क्लास है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर्स वगैरह आपके पास हमारे होंगे, आप एक बार कॉल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, खैर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम फुल्ली सॉल्व कर चुके हैं बेटा। पेपर ईयर 2021 पेपर 2, और जो हमारी सीरीज है वो A सीरीज है। ठीक है, चलिए, क्योंकि सीरीज कभी कभी क्वेश्चन नंबर्स को डिफरेंट कर देती, तो सीरीज ये है। क्वेश्चन क्या है? लेट x1 x2 xn be a random sample from distribution with PDF this one। तो अगर आप गौर से देखें, ये यूनिफॉर्म का PDF आपको दिया गया है। यूनिफॉर्म -θ/2 से लेके θ/2 तक। For the sufficient statistics for the parameter theta, consider the following statement. Ordered statistics x1 x2 xn is sufficient for theta. Ordered statistics x1 x2 is sufficient for theta। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि अगर पॉपुलेशन उसी पैरामीटर पे डिपेंड करती है जिसका सफिशिएंट एस्टिमेटर या MLE आपसे पूछा गया है, जैसे कि यहां पे दिया गया है पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के θ/2 इज लेस देन इक्वल टू θ/2। तो जो न्यूमैन फिशर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होती। खत्म इसका। तो इस केस में शायद मैंने बोला होगा आपको कि ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स थ्योरी का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऑप्शन में दिया भी गया है। ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स थ्योरी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, माइनस के θ/2 इज लेस देन इक्वल टू x1 इज लेस देन x2 अप टू डॉट डॉट इज लेस देन xn इज लेस देन इक्वल टू θ/2। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको मेरे बच्चों सिंप्लीफाई करूं, तो पहले वाले पोर्शन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 2x1 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि आप इधर मल्टीप्लाई करते, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी विल चेंज। जब आप यहां पे काम करोगे तो यहां पे भी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xn आपको मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों, थीटा की लोअर बाउंड्री ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन है, थीटा की लोअर बाउंड्री ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन है, तो कंफर्म थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ माइनस के 2 टाइम्स x1 एंड 2 टाइम्स xn। ठीक है, अब बात समझिएगा, यही इसका MLE है और यही इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर भी है, क्योंकि इफ द सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट MLE इज ऑलवेज सफिशिएंट। मतलब ठीक है, MLE नहीं पूछा है, मैं बात कर लेता हूं आपसे। तो ये जो है वो एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है थीटा का भी। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में ये तो कहीं दिया ही नहीं है, लेकिन अब आंसर सुनिए। देखिए, सफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक मिनिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल अगर आपको मैं दे दूं जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो आपको क्या चाहिए? मैक्स चाहिए इन दोनों का। तो इन दोनों का अगर मैक्स चाहिए तो इसका मतलब आपको सैंपल से क्या चाहिए? आपको सैंपल से चाहिए मेरे बच्चों x1 और xn, ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स। बाकी आप -2 की मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या बनेगा वो खुद बता सकते हैं। तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए फ्रॉम द सैंपल? x1 और xn। समझ गए? तो x1 और xn इज योर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। मतलब ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स x1 और xn इज सफिशिएंट फॉर थीटा। सफिशिएंट का मतलब होता है कि इतना चाहिए, इससे ज्यादा दे दोगे तो कोई बुरा नहीं मानना है हमें, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। समझ गए? इतना तो चाहिए, ये चाहिए, बाकी ज्यादा दे दोगे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ऊपर वाला ऑप्शन है, ऊपर वाला क्या कह रहा है? द ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स x1 x2 xn xn इज सफिशिएंट फॉर थीटा। यस,
क्योंकि मैंने आपसे क्या मांगा था, मैंने आपसे मांगा था x1 और xn। फर्स्ट वाले में वो क्या कह रहा है, भाई सारा दे दूं, x1 भी दे दूं, x2 भी दे दूं, x3 भी, xn भी दे दूं, काम चल जाएगा। इज इट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन? यस, क्योंकि आपको तो ये दो चाहिए इसको बनाने के लिए। जब आपको ये दो चाहिए इसको बनाने के लिए और मैं सारे दे रहा हूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे, बोलो सर दे दो, मेरे लिए सफिशिएंट है जो आपने ये दिया। आप अगर ये भी दे दोगे तो भी सफिशिएंसी ब्रेक नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। अगर आप थोड़ा सा भी एजुकेशन की कदर करते होंगे तो समझ गए ना, तुक्का नहीं मारना है, हर एक चीज को समझना है। ये चीज मेरे बच्चों सफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो मर्जी पढ़ाता हूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज बड़ी मैथमेटिकल तरीके से बनाई जाती है। रटने वाली बात पे ऑब्वियसली बात है, यूनिफॉर्म दिस वन है, रटा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, जॉइंटली सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है, लेकिन फिर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसको जस्टिफाई करने का तरीका आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, तो सी ऑप्शन मेरे बच्चों इज ए करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, let T1, T2, T3, Tn be IID with probability density function this one and this density function is truncated exponential। मैं कई बार बोल चुका हूं बच्चों, ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि इन पे कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। फिर वो डिफाइन कर रहा है x1 which is equal to mean of this one। चलिए डिफाइन द क्लास ऑफ एस्टिमेटर लाइक दिस वन, मतलब आपको इस्तेमाल करना है x1 का। देन एस्टिमेटर बताइए दैट हैड स्मॉलेस्ट मीन स्क्वायर एरर, मतलब इन चारों में से सबसे कम जो मीन स्क्वायर एरर है वो किसकी है, आपको ये बताना है। ठीक बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा आप ट्रिक समझिए। देखिए सबसे पहले तो मीन स्क्वायर एरर इन सम एस्टिमेटर होता क्या है, वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर प्लस बायस इन द एस्टिमेटर का होल स्क्वायर, ये रूल है। ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा। ठीक, अब मेरे बच्चों इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू सिर्फ तब होगी जब ये चीज जीरो हो जाएगी, और ऐसा रूल भी है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन इज टेकन अबाउट अर्थमेटिक मीन। आप ये भी कह सकते हैं वेरिएंस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर एरर। समझ रहे हो, तो मीन स्क्वायर एरर का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है वो वेरिएंस होता है, और वो तभी अचीव हो सकता है जब आपका बायस जो होगा वो जीरो होगा। और अगर बायस आपका जीरो होगा, बायस कब जीरो होगा, जब आपका एस्टिमेटर अनबायस होगा। तो मेरे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इन चारों में से आपको सिर्फ अनबायस एस्टिमेटर फाइंड करना है, किसका, थीटा का, खत्म। तो जो भी अनबायस एस्टिमेटर होगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग मीन स्क्वायर एरर मिनिमम आपको मिलेगी। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि सबकी आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यहां पर कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। मैं आपको हिंट देता हूं। सबसे पहले तो ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल को मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जब भी आपको ऐसा पीडीएफ दिखाई दे f of x is equal to e to the power minus x minus theta where x is greater than theta, सबसे पहले आप y मानिए which is equal to x minus theta। ये y कंफर्म एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो करेगा और y must be greater than 0, ये कंफर्म है, ये एकदम थंब रूल है। चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ भी पूछा हो, कुछ भी गिवन हो, कोई मतलब नहीं है। अगर पीडीएफ ये है which is truncated exponential, truncated at theta, सीधा x minus theta मानिए, x minus theta एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो करता है, खत्म। अब जो भी काम करना है y पे करेंगे, क्योंकि y का इंफॉर्मेशन मुझे वेल डिफाइंड है। जो रिजल्ट हमें देना है वो x के रेस्पेक्ट में देंगे, क्योंकि पॉपुलेशन हमें x के रेस्पेक्ट में दी गई थी। बट वेरी सिंपल, कैसे देखिए मेरे बच्चों, अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस थीटा है तो y का मिन इज इक्वल टू x का मिन माइनस के थीटा बनेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, जैसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आप
x का बना रहे हो x1 x2 x3 xn, ऐसा ही मैं y का बना सकता हूँ y1 y2 y3 yn। तो y1 जो बनेगा वो x1 माइनस थीटा बनेगा। अब अगर y फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल 1 को सपोज, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल का जो मीन होता है वो एक्सपोनेंशियल को ही फॉलो करता है। तो y1 यानी कि x1 माइनस थीटा फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल n को। तो ये एक्सपोनेंशियल का मीन एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है। वो आपने शायद रूल पढ़ा होगा, x1 x2 xn अगर एक्सपोनेंशियल थीटा है IID है तो मीन ऑफ xi फॉलो एक्सपोनेंशियल n थीटा। तो भैया n थीटा को फॉलो ये कर गया। अब सारी चीजें बेहद आसान, कैसे? एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 जो कि बराबर है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस थीटा के इज इक्वल टू 1/n। थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस के 1/n इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये जो एस्टिमेटर आप देख रहे हो मेरे सामने बच्चों, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा। और क्या बोला था, जो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा उसके कोरस्पॉन्डिंग मीन स्क्वायर एरर मिनिमम बनेगी। बस चेक करो कौन सा है, x1 माइनस 1/n ये रहा। आगे जी बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना था और चीजों को समझना था। मेरे बच्चों क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करना कोई टिपिकल टास्क नहीं होती है, समझ गए? क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ मिनिमम टाइम में सोल्व करना इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए आपको खुद ने पढ़ा हो या आपको किसी टीचर ने पढ़ाया हो, उस टीचर को जिसने आपको पढ़ाया उसको नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर 4-5 डायरेक्शन में हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए करने को मैं इनकी सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के देख सकता था, लेकिन टाइम लगता। ये बेटर ऑप्शन है, इससे फटाक से वही आंसर मिलेगा। हाँ ये चीज हो सकता है आपको पता होगी कि मीन स्क्वायर एरर, वैसे तो पता नहीं होगी बट फिर भी मीन स्क्वायर एरर मिनिमाइज तब होता है जब आपका जो रैंडम या जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड होता है, ताकि बायस 0 हो सके। चलिए यार ये तो सिंपल बातें हैं, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। एग्जाम चल रहे हैं आपके, तो मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा कि भाई वीडियो में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट टू, और मैं इधर उधर की बातें क्लास में भी नहीं करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट करिए क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म। देखिए बिल्कुल जो क्वेश्चन अभी आपने किया ये वाला, इसमें मैंने कुछ आपको सॉरी इससे पिछले वाला ये वाला बिल्कुल सेम फॉर्मेट, क्योंकि रूल ही कुछ ऐसा मैंने आपको बना के दे दिया जो दी बेस्ट है। अब क्वेश्चन कुछ भी आए उससे फर्क ही नहीं पड़ना है। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया, बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म अल्फा बीटा, देन एमएलई ऑफ अल्फा एंड बीटा आर रेस्पेक्टिवली आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन एमएलई का दे दिया, पिछले वाला बिल्कुल सेम फॉर्मेट था। देखिए बच्चों, तो थोड़ा सा मैं इसको इधर लेता हूं, देख लिया होगा आपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है x फॉलो करता है यूनिफॉर्म अल्फा कोमा बीटा को, ठीक? तो f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, 1 बीटा माइनस अल्फा। लाइक्लीहुड फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, 1 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है? अब वो ये कह रहा है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को आप मैक्सिमाइज करिए। लाइक्लीहुड फंक्शन तब मैक्सिमाइज हो सकता है जब बीटा माइनस अल्फा मिनिमाइज हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, आपने स्क्वायर भी कर रखा है। तो दिस L इज मैक्सिमम व्हेन 1 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इज मैक्सिमम, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बीटा माइनस अल्फा इज मिनिमम। तो आपको बीटा माइनस अल्फा को क्या करना है, इज मिनिमम, ठीक है बेटा? अब इसको मिनिमम करने के लिए क्या करना होगा, बीटा इज मिनिमम एंड अल्फा इज मैक्सिमम। समझिएगा भाई, अल्फा माइनस बीटा है ना, इसको मिनिमाइज करना है तो बीटा को मिनिमम करना होगा, अल्फा को मैक्स करना होगा। तो आपके दिमाग में जो है ये चल रहा है। चलिए अब अगर मैं पॉपुलेशन पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थ्योरी लगाऊं
तो आपने जैसे अभी मुझे बोला कि यूनिफॉर्म अल्फा बीटा है, तो आप बोलेंगे सुधीर सर एक्स लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, बिल्कुल ठीक है। तो जब पूरी पॉपुलेशन अल्फा और बीटा के बीच में है तो ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है जी। ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब बीटा को क्या करना था, मिनिमाइज। मेरे बच्चों बीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताइए। देखिए बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब बीटा अगर मिनिमम पॉसिबल हो सकता है तो इसके बराबर। अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस वन, इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है तो सिर्फ इसके बराबर। इसका मतलब जो अल्फा हैट है वो बराबर आ गया x1 के, और जो बीटा हैट है वो बराबर आ गया xn के। वेरी सिंपल, ठीक। तो MLE ऑफ अल्फा एंड बीटा आर रेस्पेक्टिवली, अगर हम देखें यहां पर किसके बराबर है, तो मीन ऑफ xi इज फॉर अल्फा एंड मैक्स ऑफ xi इज फॉर बीटा। और देखिए बच्चों यही मैं बता देता हूं, अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर पूछा जाता, समझ गए ना, तो मीन और मैक्स जॉइंटली सफिशिएंट एस्टिमेटर होते कंफर्म बाय द सेम रूल जो बताया गया है। खैर सी ऑप्शन मेरे बच्चों इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।